हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का आज रात का एपिसोड अति उत्तम एपिसोड था। दिल गार्डन गार्डन हो गया। और इस एपिसोड में जिस तरह से कर्मा मिला है ना भाई साहब, मुन्नी बदनाम को बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये मुन्नी बदनाम जैसे कि दूसरे कंटेस्टेंट है ना अनुराग वगैरह, जब वो शो छोड़ने की बात करते तो बड़ा टोंट मारा करता था, या किसी की जब बैशिंग हो जाती थी तो अरे उस रूम के मुखिया की रात बड़ी लंबी होगी। अब भैया ये मुन्नी बदनाम, उसका जो चबरी पीआर है, उसके जितने जाहिल फैंस हैं, उन सब की रात ओवर टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अंदर मुन्नी बदनाम नई नई कहानियां सुना रहा है। एक्चुअली में चोर की दाढ़ी में तिनका वाला वो पार्ट प्ले कर रहा है, और बाहर उसके जितने भी जाहिल फैंस और चबरी वगैरह हैं वो जस्टिफिकेशन की नई नई इमारतें खड़ी कर देंगे, उसे विक्टिमाइज दिखाएंगे, सिंपैथी वेव वगैरह क्रिएट करेंगे। जबकि आपको एक नहीं कई बार, और अगर आपने मेरे लॉकअप के भी रिव्यूज़ देखे हैं तो वहाँ पर भी मैंने इस मुन्नी बदनाम को सिर से लेकर पैर तक पूरा डिकोड कर मारा था। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि करोड़ों झूठे मरते होंगे ना तभी एक मुनव्वर फारूकी पैदा होता है। झूठों में झूठा है, महा झूठा है। और जिस तरीके से सलमान खान ने तो इसको नॉन कमिटल बोला ही था ना, अधूरा छोड़ देता है, अपनी बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, वहाँ पर अंजलि नाम की लड़की थी लॉकअप में, उससे प्यार की पिंग लड़ाई, फिर उसे छोड़ दिया। और बिग बॉस 17 के थ्रू तो आप देख ही रहे हैं, नाजिला नाजिला की पीपड़ी बजा रहा था। अब यहाँ पर कह रहा है कि नहीं वो अगस्त के महीने में वो हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, नहीं 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 कमिटेड था, नहीं नहीं ब्रेकअप था। क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसको खुद को नहीं पता। फिर एंड में जो आपने एक डायलॉग तो ध्यान दिया होगा, जब इसने मुन्नी बदनाम ने रोते रोते कहा था ना कि जब 1% बैटरी बची थी ना, मैंने नाजिला को वीडियो कॉल किया था, आई लव यू टू रिप्लाई करा था, खुद से आई लव यू नहीं बोला था, 1% बैटरी थी, शो में घुसने से पहले उसको वीडियो कॉल करा। अच्छा, मतलब शो में घुसने से पहले आपने उस लड़की को वीडियो कॉल करा जिससे आपका तथाकथित ब्रेकअप हो चुका था, और उसे पता है कि मैं निकल जाता हूँ, मूव ऑन कर जाता हूँ, पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। लेकिन शो में घुसने से पहले उस लड़की को कॉल करा आपने। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दिवाली का एपिसोड था और मुन्नी बदनाम के लड़के का वीडियो कॉल जब आया था, तब मुन्नी बदनाम ने कैसा विक्टिम कार्ड खेला था, मैं शो में अपने बेटे के लिए आया हूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, ये वो। मतलब शो में घुसने से पहले इंसान अपनी फैमिली को फ़ोन करेगा, अपने बच्चे को फ़ोन करेगा, या फिर एक 17 साल की लड़की को कॉल करेगा जिससे कि ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था, तभी तो ये आयशा ज़िंदगी में आई थी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, मुनव्वर फारूकी उर्फ मुन्नी बदनाम कोई पहला ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है जो कि थर्ड क्लास हो, लुक्खा हो, छपरी हो, ठरकी हो, कैरेक्टरलेस हो। इनफैक्ट ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं ना, मुझे इस पूरी स्टैंड अप कॉमेडियन जमात से ही नफरत है। ऐसे ही कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस का ग्रुप था ऑल इंडिया बकचोद्स, अगर आपने सुना है तो। मी टू का जो मूवमेंट था वहाँ पर निकल करके आया कि भैया एआईबी की जो पूरी टीम है उसमें एक से बढ़कर एक मॉलेस्टर भरे हैं, रेपिस्ट भरे हैं, कई सारी लड़कियों को वो बातों में बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, मॉलेस्टेशन, रेप वगैरह, ये सब ऐसी सारी हरकतें करते हैं सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस। और यहाँ पर मैं उन्हें 50% ही ब्लेम करूँगा, बाकी 50% का जो ब्लेम है वो लड़कियों के हिस्से में भी जाना चाहिए। क्योंकि जो लड़कियाँ जो खुद को बड़ा वोक और बड़ा ही कूल दिखाने के चक्कर में ये जो गाली गलौज करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते हैं, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके चली जाती हैं, और ये मुनव्वर जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो एकदम मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, और फिर जो कांड होने होते हैं वो हो जाते हैं। तो जितने गलत ये सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑल इंडिया बकचोद या मुनव्वर फारूकी जैसे लोग होते हैं, उतनी ही गलत लड़कियां भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर लड़कियों से मुझे याद आया, जैसे ये ऐश्वर्या नहीं यार, आयशा, एक तो साले इतने ए नाम के लोग हैं ना, अभिषेक, अंकिता, ये ऐश्वर्या, अब ये आयशा भी आ गई है। आयशा की एंट्री हो उसके पहले जब बिग बॉस मुन्नी बदनाम को बुलाते हैं आर्काइव रूम में, अब मुन्नी बदनाम का दोगलापन आपने देखा होगा। एक दिन पहले के एपिसोड में यही मुन्नी बदनाम इससे रिंकू से बात कर रहा था कि रिंकू आप ऐश्वर्या को सपोर्ट कर रही हो, दोस्त के लिए बायस्ड हो। थोड़ी देर के बाद यही मुन्नी बदनाम खुद को एक्सपोज कर देता है जब बिग बॉस कहते ना कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुन्नी बदनाम अलग ही कि सलमान भाई ने समझाया, आपने समझाया, मैं फीडबैक पर काम कर रहा हूँ, अभिषेक की गलतियों पर मैं चुप रहता था। मतलब ये मुन्नी बदनाम जो एक दिन पहले रिंकू को ज्ञान दे रहा था ना कि दोस्त के लिए आप बायस्ड हो,
तो यही मुन्नी बदनाम अभिषेक के लिए भी तो बायस्ड है। अभिषेक की हर गलती पर वो पर्दा डालता था। मतलब ये अगर दोस्तों के लिए बायस्ड हो तो सही, कोई और अगर दोस्तों के लिए स्टैंड ले, अरे आप तो दोस्त के लिए स्टैंड ले रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिंकू चौधराइन का सस्ता वकील बन गया। रिंकू चौधराइन तो है घमंडी, बट यहाँ पर ये जो मुन्नी बदनाम है ना, इसका दोगलापन निकल करके आया। दूसरों को बहुत ज्ञान देता है कि दोस्त के लिए बायस्ड हो, खुद भी तो बड़ा नेक्स्ट लेवल वाला बायस्ड है अभिषेक के लिए। वो अभिषेक जिसने कि इस एपिसोड के एंड में अंकिता से पंगा ले लिया, नल्ली नल्ली बोला है और 40 साल का बुढ़ा बोला है विक्की को। अब अगर विक्की 40 साल का बुढ़ा है तो सलमान खान तो 55-56 के, तो सलमान खान कौन हुए, परदादा या फिर परनाना? इस तरह से सवाल जवाब होने चाहिए वीकेंड का वार में। अब ना सिर्फ अभिषेक से इस तरह के सवाल जवाब होने चाहिए, बल्कि मुन्नी बदनाम को तो भैया फिर से बैश किया जाना चाहिए। और इस बार फिर से मेरी ये विनती है सलमान खान एंड एंडेमोल की टीम से, भाई जैसे पिछले वीकेंड का वार में आपने मेरी हर प्रार्थना कबूल कर ली, जब मैंने कहा था कि यार विक्की को तो हर बार आप टोंट मारते हो, बैश करते हो, थोड़ा सा जो बैशिंग का प्रसाद है वो मुन्नी बदनाम को भी दो। तो पिछला वीकेंड का वार आपने देखा, मतलब सलमान खान ने ऑलमोस्ट सारे के सारे वो सारे पॉइंट हाईलाइट करे जो मेरे रिव्यू में मैं कर चुका हूं। तो बस एक और विनती है मेरी कि ये वाला जो वीकेंड का वार है, अभिषेक को कड़े शब्दों में बैश किया जाए और मुन्नी बदनाम जो एक सिंपैथी कार्ड खेल रहा है उसे एक्सपोज किया जाए। साथ ही साथ इस मुन्नी बदनाम के डिफेंड में जो ये मनारा चोपड़ा, अंकिता क्या 17 तरह के मुंह बनाने लग गई है ना। मतलब ये जो मुन्नी बदनाम की खास है मनारा चोपड़ा, इसके मुंह बनाने के रिकॉर्ड भी ये अंकिता तोड़ रही हैं। तो हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। क्या तो मुंह बनाती फिरती है ये अंकिता। और अंकिता तो इंडिविजुअल है ना, तो विक्की और अभिषेक की फाइट में ये क्या कूदी, अरे हाँ पति पत्नी भी तो है। एक दिन पहले हम पति पत्नी, बाद में हम तो इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल हो तो अलग अलग लड़ो ना। विक्की को अगर अभिषेक कुछ बोल रहा है तो अंकिता बीच में क्यों कूद रही है? फिर अगर ऐसे अंकिता के फेक अवतार के ऊपर कोई कुछ बोल देगा तो सोशल मीडिया पर भी आती हैं बातें कि अंकिता ने धज्जी उड़ा दी, ऐश्वर्या के इंडिविजुअल गेम की पोल खोल दी। अगर ऐश्वर्या इंडिविजुअल नहीं है तो अंकिता कौन सी इंडिविजुअल है? और ये अंकिता खुद को क्लासी बोलती हैं, मैच्योर बोलती हैं। आपने देखा भी है ना कि पिछले ही वीक की बात है, इस अंकिता ने अनड्यू एडवांटेज लिया था, डॉक्टर से बाहर की बातें पूछी थी और 2-3 दिन के बाद ये गजनी मोड में आकर फिर से वही गलती कर रही है, बाहर कैसी लग रही हूँ, अफलातूनी तरीके के मुंह बनाती है। मैच्योरिटी और अंकिता एक ब्रैकेट में कभी नहीं आते हैं। और अंकिता और ये मनारा का तो प्रोमो भी कट गया है, जहां पर ये मनारा चोपड़ा तो मुन्नी बदनाम के सपोर्ट में ऐसी मतलब कालीन की तरह लौट गई है। अब ये मनारा और अंकिता का जो फाइट है कि मुंह पर आकर के बोलो, लिपस्टिक लगा करके आओ, और विकी जो फरियाद कर रहा है कि अभिषेक ने पुश करा, ऐसा जो बातें हो रही हैं, क्या फैसला होता है बिग बॉस का ये तो हम कल देखेंगे। लेकिन जो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है ये मुन्नी बदनाम, और ये मुन्नी बदनाम की जो बाहर की जो तथाकथित गर्लफ्रेंड है आयशा, जो कि बाहर से एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी लेकर के आई हैं। और आज के एपिसोड में तो काफ़ी एकदम हार्श तरीके से उन्होंने बातचीत की है, लेकिन कल के एपिसोड में सॉरी वॉरी हो जाएगा, रूठना मनाना हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये एक सोची समझे निंजा टेक्निक है मेकर्स की। क्या है कि भैया टीआरपी मिलेगी ना, तड़का लगेगा एपिसोड के अंदर, और इस तड़के के बीच में मुन्नी बदनाम एक्सपोज भी हो जाएगा। लेकिन मुन्नी बदनाम जैसे लपट झंटिस को कुछ लोग जो स्मार्ट गेमर बोलते हैं, उन सबकी भी बुद्धि के ऊपर मतलब क्या ही बोला जाए यार। मतलब ऐसे लोग जो खुद को बिग बॉस का एक्सपर्ट बोलते हैं, उस शो में जा चुके हैं, जिनके पास काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, वो लोग जब पब्लिक को मिसलीड करते हैं, एक ऐसा लपट झंटिस कंटेस्टेंट जिसे गेम का ABCD नहीं पता, जिसके लिए गेम का मतलब सिर्फ दुखड़ा सुनाना होता है, ऐसा दुखड़ा सुनाने वाला झूठा कपटी ठरकी कैरेक्टरलेस इंसान लोगों को स्मार्ट गेमर लगता है। कैरेक्टरलेस से मुझे एक बात याद आई है मित्रों, ये ईशा या खानजादी, इनके बारे में मनारा चोपड़ा ने कहा था ना एक बार, ऐसे कैरेक्टरलेस लोग हैं, मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकती, मैनू घर जाना है, मैनू घर जाना है। वाह 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 वाह। मतलब मनारा चोपड़ा का जो ज्ञान था ना, जो लॉजिक था कि खानजादी कैरेक्टरलेस, ईशा कैरेक्टरलेस, बट सबसे बड़ा जो कैरेक्टरलेस कंटेस्टेंट है उसकी वो सस्ती वकील बनी फिर रही हैं, उसे हक कर रही हैं। एंड आयशा की एंट्री के तुरंत बाद आपने देखा कि बिग बॉस ने इसको मनारा को अंदर बुला लिया था आर्काइव रूम के अंदर, वहाँ पर भी मनारा के गुर्दे छिल गए और 17 तरह के मुंह बना करके बाप रे बाप कैसे उसने वहाँ पर खुद को संभाला होगा। यहाँ पर ये आयशा मुन्नी की बातचीत हो रही है और मुन्नी के वहाँ पर चिथड़े उड़ रहे हैं, इस बीच बेचारी बारहवीं अड्डा सोच रही होगी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया।
भाई कुछ तो वजह होगी ना जिसकी वजह से ये रो भी रही थी बाद में। और ड्रेसिंग सेंस आपने देखा होगा, नाइट सूट और वो चमकने वाली जूते वूते क्या पहन करके बैठी थी। ऐश्वर्या पूछती है ना उससे मनारा से कि तेरे को क्यों इतना हर्ट हो रहा है। हर्ट तो होगा ना, क्योंकि खानजादे के दिल में अभिषेक के लिए डुक डुक होता था, तो इस मनारा चोपड़ा के दिल में मुन्नी बदनाम के लिए धक धक होने लगा। नहीं ऐसे कहा, धक धक होता है, धक धक होता है। ये मनारा चोपड़ा खुद का मजाक बना रही है। खानजादी और ईशा को ये कैरेक्टरलेस बोलती थी, लेकिन जो सर्टिफाइड कैरेक्टरलेस है, अपनी बीवी का नहीं हुआ, बच्चे का नहीं हुआ, लॉकअप नाम के शो में कोई और लड़की, यहाँ पर कोई और लड़की, बाहर कोई और लड़की, जिस लड़की से ब्रेकअप हो गया उस लड़की ने शो में आने से पहले इसके साथ सेल्फी ली है। मतलब यार इतना फर्जी और इतना फ्रॉड है ये मुनव्वर फारूकी। और फ्लो में आपने मुनव्वर के मुंह से एक कबूलनामा भी सुना होगा कि ऐसा प्लान था कि आयशा और ये मुन्नी बदनाम साथ में आएंगे और प्रिटेंड करेंगे कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इस तरीके से गेम खेलेंगे। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि मुन्नी बदनाम कितना फेक है। मुन्नी बदनाम अगर सर काट के भी रख देना अपना, तब भी मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। कभी बोलता था कागज जल गए हैं, फिर बिग बॉस में क्या अपने बाप का पिछवाड़ा दिखा के आया था क्या है। पहले ट्वीट करता था कि गुजरात के दंगों में अम्मा मर गई इसकी, फिर बाद में बोलता है कि कर्जा था, अम्मा ने एसिड पी लिया। तो मुन्नी बदनाम की बातें इज इक्वल टू गधे की लाते। सिर्फ एक चूतिया इंसान ही मुन्नी बदनाम की बातों पर यकीन कर सकता है। आपने देखा भी वो आर्काइव रूम के अंदर कैसे बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था। जब वो ऐश्वर्या काउंटर करती है तो आप मेरे को भी डेट कर रहे थे, डबल डेटिंग कर रहे थे, आपने झूठ बोला था। हाँ नहीं मैं नहीं ये झूठ बोला था, ब्रेकअप तो हो गया था बट मैं क्या था, क्या बोल रहा है। ऐसा लग रहा था। क्या आपको भी ऐसा लगा क्या कि ये जो बिग बॉस का एपिसोड था इसके अंदर वो कॉफी विद करण में नहीं था वो दीपिका पादुकोण वाला एपिसोड कि आई वॉज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद रणबीर बट इन माई माइंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन एल्स। मतलब ऐसा है कि दोनों हाथों में लड्डू, ये दोनों कश्तियों में सवारी वाला ज्ञान रिंकू भी दे रही थी इसको, मुन्नी बदनाम को। आश्चर्य की बात है कि ये मुन्नी बदनाम जो कि वीकेंड का वार में एक्सपोज हो गया, झूठा साबित हुआ है। एक लड़की आई है उसने भी मुन्नी बदनाम को कैरेक्टरलेस, कपटी, झूठा, डबल डेट करने वाला साबित कर दिया। उसके बावजूद अंकिता को देखो, मनारा को देखो, मतलब खुद को महान दिखाने के लिए गलत इंसान को ये सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर वीकेंड का वार में फिर से सलमान खान इन सब की बुद्धि के ऊपर एक प्रहार करें कि क्या लपट झंडिस लोग हो यार तुम लोगों को सीधे तरीके से बात समझ में नहीं आती। खुद को महान दिखाने के चक्कर में एक गलत इंसान को जस्टिफाई कर रहे हो जो अपनी बीवी का नहीं हुआ। इनफैक्ट लॉकअप नाम का जो शो था ना, डे 1 से लेकर के आखिरी वीक तक इस मुन्नी बदनाम के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि बाहर इसका लड़का है और इसकी बीवी से डिवोर्स वगैरह हो चुका है। और वो जो कच्चा बादाम जो लड़की थी अंजलि अरोड़ा, उसके साथ ये प्यार की पिंगल लड़ा रहे हैं। वहाँ इनका हैशटैग बन गया था मुंजली। एक और वो थी आधा नर आधा मादा मुसायशा, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ये करती रहती थी। लेकिन ये सो कॉल्ड कॉमेडियन और सो कॉल्ड, मैं दो बात नहीं करता, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं अनजस्टिस नहीं होने देता किसी के साथ, नंगे धमकी, बड़ी बड़ी बातें बहुत करता है ये मुन्नी बदनाम। अनजस्टिस नहीं होने दिया शो में किसी के साथ, लेकिन बाहर की दुनिया में यानी रियल वर्ल्ड में इसने अपनी वाइफ के साथ अनजस्टिस किया, इसने बच्चे के साथ अनजस्टिस किया, इसने वहाँ पर अंजलि अरोड़ा को यूज़ करा, नाजिला को यूज़ करा। कल यानी एक दिन पहले के एपिसोड में नाजिला की टी शर्ट आई है, डोंट डेयर टू कॉल एनीवन बेबी, वाह वाह वाह। और आज बोलता अरे वो तो डिजाइनर ने भेजी होगी, मेरे को थोड़ी पता, तो मेरे को थोड़ा, हाँ हम सब चूतियाँ मतलब, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये मुनव्वर फारूकी कितना बड़ा फ्रॉड और कितना झूठा है। मतलब आयशा को ऑलरेडी बोल के आया कि अगर साथ में आएंगे तो प्रिटेंड करेंगे कि हम तो एक दूसरे से अजनबी अनजान हैं। भाई इसकी किसी बात पर आपको यकीन करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये जो सिंपैथी का जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को साहब के साथ तो मैं फेक नहीं, अबे तुम हाँ फेक है मुनव्वर फारूकी, तेरे तो नाम में ही MF हमारा फकत साले। ये मुन्नी बदनाम की नौटंकी के अलावा वो चाय के ऊपर कलेश हुआ था, जहाँ पर चिंकी माइक्रोवेव में चाय नहीं बना सकती तो वो जबरदस्ती में चाय बनाने के लिए किचन ओपन करती है। बीच में हमें पता चलता है कि आयशा जिस जिम में जाती थी वहाँ पर अभिषेक भी आता और उसको ताड़ता रहता था, और आयशा पट्टे से बोल देती है यहीं आपका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर किचन के ऊपर कलेश, या अभिषेक फिर उड़ते तीर लेता है बीच में। तो ये चिंटू और अभिषेक मस्ती मजाक करते रहते हैं, यार लड़की आएगी, आएगा, हम वेट कर रहे थे, आएगा।
यहाँ तो भैया आएगी हो गया है। अब आश्चर्य की बात है कि मुन्नी बदनाम के फैन जो कि आज आयशा को ट्रोल करेंगे कि भैया ये आ गई है वो आ गई है। मजे की बात है कि यही मुन्नी बदनाम के फैन चिंकी, चिंटू और समर्थ की जो लव स्टोरी उसमें मजे ले रहे थे, अनुराग का जो लो पॉइंट था उस पर मजे ले रहे थे। मतलब दूसरे लोग अगर रिसीविंग एंड पर हों तो मुन्नी बदनाम के फैंस और चबरी खूब मजे लेते थे, रोज इसके अनुराग के फोटो डालते थे, बिग बॉस ने नल्ला बोल दिया, गलत बोल दिया। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, क्योंकि बिग बॉस के अंदर ना कर्मा बड़ी जल्दी आता है और वो लोग जो दूसरों के लो पॉइंट पर मजे लेते हैं, जश्न मनाते हैं, जब उन लोगों का लो पॉइंट आता है ना तो बॉयकॉट करे बिग बॉस, स्टॉप डिफेमिंग मुन्नी बदनाम, बिग बॉस बिक गई ही बिक गए। हाँ, जब तक तुम्हारे फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ सब अच्छा होता है तब तक तुम्हें सब अच्छा लगता है। जिस दिन तुम्हारा कंटेस्टेंट रडार पर आ जाता है, बॉयकॉट करो, डिफेमिंग हो गया, ये हो गया, विक्टिम कार्ड 17 तरह के। तो जैसे अंदर कंटेस्टेंट दोगले, बाहर उनके पीआर, एक्स कंटेस्टेंट फैंस वो भी दोगले। ये मुन्नी बदनाम के फैन तो इतने दोगले हैं कि उदयपुर में गला काट देंगे किसी का, लेकिन हमसे बोलेंगे कि मुन्नी बदनाम को माफ कर दो। तो जैसा दोगला वो, वैसे ही उस जाहिल दोगले के दोगले फैन। तो मुझे तो आज बड़ा मजा आया जिस तरह से नेशनल टीवी पर मुन्नी बदनाम की कच्चियां फाड़ करके रख दी गई हैं। दुनिया के सामने साबित हो गया है कि ये कितना बड़ा वाला ठरकी और कैरेक्टरलेस इंसान है और लड़कियों को यूज एंड थ्रो करता है भाई। और लड़कियां भी इक्वली गिल्टी हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा। जो इंसान अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वो किसी और लड़की का क्या ही हो जाएगा। एनीवेज, इन सारी बातों के बारे में क्या हैं आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से ये आयशा की एंट्री हुई, बिग बॉस ने वहां पर मनारा चोपड़ा को भी खड़ा कर लिया। बिग बॉस एक्चुअली मनारा चोपड़ा को दिखाना चाहते थे कि मनारा, तुम जिस मुन्नी पर आंख मूंद करके यकीन करती हो वो किसी का सगा नहीं है, लेकिन मनारा तो प्यार में अंधी हो चुकी है। वहां 17 तरह के मुंह बना रही है, बाहर उसके वो हक कर रही है, डिफेंड कर रही है। मतलब मनारा का भाई ऐसा है कि बोलती बहुत है कि वो इंडिविजुअल है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बट एक्चुअली में वो मनी मन शायद इस मुन्नी बदनाम को दिल दे चुकी है। मुन्नी बदनाम का ये टैलेंट है कि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है, मीठी मीठी बातें करके अपने झांसे में ले लेता है। और ये मनारा चोपड़ा उसके झांसे में ऑलरेडी आ चुकी है, वो भी तब जबकि वो जानती है कि ये शादीशुदा है, बीवी को छोड़ चुका है, बाहर नाजिला, आयशा और पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी। जैसा कि मैंने आपके सामने ऑल इंडिया बकचोद की टीम का एग्जाम्पल रखा था ना, वो लोग भी यही करते थे भाई साहब, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, कूल और इंटेलिजेंट और सेक्युलरिज्म के नाम पर कई सारी लड़कियां, वोक बनती के शिकार लड़कियां पहुंच जाती हैं छोटे छोटे कपड़े। ओ हाय सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज। अरे नंबर क्या, आओ कभी हवेली पे। फिर वो रोए पट्टे मोलेस्टेशन के फिर केसेस हो जाते हैं। तो ये मुनव्वर फारूकी या जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये साले चपड़ गंजू हैं। लड़कियों अब तो थोड़ा सा संभल जाओ और ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के झांसे में आना बंद करो, मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों के जाल में फंसना बंद कीजिए। मेरा तो यही मैसेज है। अब कल के एपिसोड में अंकिता 1760 मुंह बना करके इससे मनारा चोपड़ा से लड़ेंगी, फिर देखते हैं क्या कलेश आगे बढ़ता है। और मुन्नी बदनाम अपना सिंपैथी कार्ड जबरदस्त तरीके से खेलेगा। प्लीज उसके सिंपैथी के झांसे में मत आइएगा। ये मुन्नी बदनाम जो है ना, मुनव्वर फारूकी नेक्स्ट लेवल का फर्जी प्राणी है। वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाना जानता है। लॉकअप में भी बेवकूफ़ बनाया था दुख भरी दास्तां सुना करके, यहाँ पर सलमान खान ने झाड़ करके रख दिया, फिर भी वो दुख भरी दास्तां ही सुनाएगा, जबकि उसकी हर बात एक झूठ है। ठीक है जी, तो इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन। आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।